हेलो पाइसेस। पाइसेस यानी मीन राशि में सुरेश को ट्रिप्लस इन द टैरो से। तो आज हम पाइसेस यानी मीन राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी आपको ज्यादा अटैचमेंट फील होती है, ज्यादा जुड़ाव महसूस होता है, देखना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 2 से लेकर 9 दिसंबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके लिए क्या फील करते हैं, महसूस करते हैं। फिर देखेंगे वो आपसे चाहते क्या हैं। उसके बाद आपकी फीलिंग्स देखेंगे, आप उनके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं और आप उनसे क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं पाइसेस यानी मीन राशि। देख लेते हैं आपके पार्टनर लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ, उनकी फीलिंग्स क्या है। तो हमारे पास कार्ड्स आया है जजमेंट, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टेम्परेंस। तो पाइसेस, जो आपके पर्सन है उनको फील हो रहा है, महसूस हो रहा है कि जो ये जजमेंट का कार्ड है ये बता रहा है कि पास्ट में कुछ ना कुछ रिश्तों के बीच में दूरियां आई है, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम हुई है, रिश्ते खराब हुए हैं। तो उनको जिस वजह से रिश्ता इम्बैलेंस्ड सा हो गया है, बैलेंस नहीं हो पा रहा है। लेकिन उनको महसूस हो रहा है कि जो चीजें अप डाउन जा रही हैं, रॉन्ग राइट जा रही हैं, तो वो अपने गुस्से को, अपने टेम्पर को उसको काबू में करते हुए पेशेंटली चीजों को हैंडल करेंगे। उन्होंने सोच लिया है, ठान लिया है कि वो और कंफ्यूजन में और दुविधा में नहीं रहेंगे। अनएक्सपेक्टेडली, सडनली उन्होंने डिसाइड किया है कि वो चीजों में बैलेंस बनाएंगे, एक दूसरे से माफी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ करेंगे, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ेंगे। वो पास्ट को छोड़कर प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, एक दूसरे से माफी मांगते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि जो उनकी लटकी हुई विशेष हैं, अटकी हुई विशेष हैं, वो पूरी हो सके और रिश्तों में बैलेंस आ सके। तो वो उन्होंने महसूस किया कि वो ना तो बहुत ज्यादा ही बातें करेंगे, ना ही बातों को बिल्कुल से बंद कर देंगे, क्योंकि इससे रिश्ते पर इफेक्ट पड़ता है। और पर्सनल लाइफ में वो घर गृहस्थी के कामों को और प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों को निपटारा करेंगे। वो ना तो बहुत ज्यादा ही बोलना चाहते हैं, ना ही बिल्कुल ही चुप मौन रहना चाहते हैं। और अपने जो पर्सनल इश्यूज हैं उनको महसूस हो रहा है कि वो अपने तक समेट कर रखेंगे ताकि रिश्ते पर कोई भी इसका गलत असर ना पड़ सके, इसका इफेक्ट ना पड़ सके। और वो क्योंकि वो उनको महसूस हो रहा है कि तभी उन्हें इस रिश्ते में ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी जब वो पुरानी जब पेशेंटली चीजों को हैंडल करेंगे। तो ऐसा उनको फील हो रहा है, ऐसा उनको महसूस हो रहा है। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। पाइसेस के पर्सन पाइसेस से क्या चाहते हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पाइसेस, जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि आप क्रॉस मार्ग पर ना रहें, रिश्ते को लटका कर ना रखें, रिश्ते को घेर कर ना रखें, अपने आंखों से पट्टियां खोलें, यानी कि दिल और दिमाग से काम लें। और अगर आप सोच नहीं पा रहे हैं, डिप्रेशन में है या एंजाइटी में है, आप खुद फैसला नहीं ले पा रहे हैं, तो किसी की मदद लें, किसी की हेल्प लें। और क्योंकि अभी भी आप ही उनसे अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। जब भी वो इसके बारे में सोचते हैं तो उनको लगता है कि जो उनके पार्टनर हैं वो काफी खूबसूरत हैं, काफी हैंडसम है, काफी मतलब वो जब भी किसी काम को करते हैं काफी खूबसूरती से उसको अंजाम देते हैं। जो काम करने का तरीका है आपके पार्टनर को बहुत पसंद आता है। तो वो इसलिए वो अभी भी
जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। अभी भी वो चाहते हैं कि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़े और इस रिश्ते में खुशहाली आए। तो इसलिए वो चाहते हैं कि एक दूसरे से माफ़ी मांगें, एक दूसरे को माफ़ कर दें और ये कमिटमेंट वगैरह दे, कॉम्प्रोमाइज़ करें कि जो चीज़ें अनबन हो गई हैं, जो जिस वजह से रिश्तों में दरार आई हुई थी, रिश्तों में दूरियां बनी हुई थी, तो फिर से वो उन चीज़ों को नहीं दोहराएंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे, एक दूसरे से माफ़ी का मांगेंगे ताकि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सके, रिश्तों में खुशहाली आ सके और ये रिश्ता स्टेबल हो सके और घर बनना, घर बसना सब कुछ हो सके। तो इस तरह का वो इस रिश्ते में चाहते हैं। तो फिर से वो चाहते हैं कि ये रिश्ता खुशियों से भरे, फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली हो इस रिश्ते में। तो क्योंकि अभी भी अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, आपका जो काम करने का तरीका है वो उनको बहुत पसंद आता है, तो इसलिए अभी भी चाहते हैं कि ये रिश्ता सोलमेट हो, सोलमेट ऑफ काइंड हो। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर। द टावर, द वर्ल्ड एंड 6 ऑफ कप्स। तो पाइसिस, आपको महसूस हो रहा है कि ये जो रिश्ता है बहुत अच्छा जा रहा था, लग रहा था कि लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, लेकिन समय की ऐसी मार पड़ी, समय ने कुछ ऐसी करवट ली कि सब कुछ तहस नहस हो गया, सब कुछ बिखर गया, रिश्तों में दूरियां आ गई, दरार आ गई। लेकिन उनको आप जो है महसूस कर रहे हैं कि जो भी हुआ है, बीता हुआ समय तो वापस नहीं आ सकता, जो समय चला गया चला गया, लेकिन पेशेंटली चीज़ों को अगर हैंडल करेंगे तो जो ग्रह नक्षत्र जो बिखर गए हैं तो उन्हें समेट लेना चाहिए, यानी कि नए सिरे से शुरू कर देना चाहिए चीज़ों को, पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करना चाहिए ताकि फिर से ये रिश्ता आगे बढ़ सके। और आप महसूस कर रहे हैं, आप विचार कर रहे हैं कि अगर नए सिरे से जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, अधर्म में है, ना तो वो खत्म हो पा रहा है, ना तो वो जुड़ पा रहा है, तो आप चाहते हैं कि इस सर्कल को, जो ये अनकम्प्लीट है, जो ये बीच बीच से खुला हुआ दिखाई दे रहा है, तो आप चाहते हैं कि इस सर्कल को उन्हें पूरा करना चाहिए, यानी कि नए सिरे से एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू कर देना चाहिए, शुरू से रिश्ते को शुरू कर देना चाहिए, पुरानी बातों को भुलाते हुए नए सिरे से एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे और उन चीज़ों को, उन मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को ताज़ा करेंगे जो एक दूसरे के साथ खुशी के पल आपने एक दूसरे के साथ बिताए हैं। उस उस हिस्ट्री को दोहराते हुए, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ेंगे तो फिर से अपने लिए चाहे ना सही, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए या अपनी फैमिली, अपने परिवार के लिए अगर नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सकता है। बीता हुआ समय तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन रिश्तों को फिर से जोड़ा जा सकता है, फिर से रिश्तों में खुशियां लाई जा सकती हैं। तो ऐसा आप करने का सोच रहे हैं, ऐसा आपको फील हो रहा है कि उन्हें ये जो प्रॉब्लम्स चली हुई हैं उनका छटना हो सके और उन्हें क्रॉस मार्ग पर ना रहते हुए एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए ताकि फिर से जो चक्रास इम्बैलेंस्ड से हो गए थे वो बैलेंस हो सके, खुशहाली आ सके। तो देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। कैंसर, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देखते हैं। एट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पाइसिस, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो उन चीज़ों को लेट गो करें, उन चीज़ों को अलविदा करें जो इस रिश्ते में ग्रहण लगाए हुए हैं, नेगेटिविटी दिए हुए हैं, परेशानी, प्रॉब्लम्स हैं जिन वजह से वो चाहते हैं कि जिस वजह से रिश्ता रुका हुआ है, अगर वो उन चीज़ों को लेट गो कर देते हैं, उन चीज़ों को छोड़ देते हैं, चाहे वो ओवर थिंकिंग है, ओवर कंट्रोल है, या फिर किसी के प्रति अट्रैक्शन या अटैचमेंट है, या जो भी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं, उन चीज़ों को अगर वो छोड़ देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, तो जो ग्रहण सा लगा हुआ था, पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करते हैं, तो सोच विचार करके ये डिसाइड करते हैं कि थोड़ा सा वो डिस्टेंस बना कर रखते हैं, अपने आप को समझाते हैं, हीलिंग करते हैं,
तो जो नेगेटिव सिचुएशन है वो खत्म होगी, और बजाय के इंसानों को यूज करने के अगर चीजों को यूज करेंगे, जो कड़वा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, तो वो आप अपने पार्टनर से यही चाहते हैं कि वो कड़वा ना बोले, तीखा ना बोले, बजाय के इंसानों को यूज करने के चीजों को यूज करें, प्यार और प्रेम के साथ, मिठास के साथ एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें, और उन चीजों को बिल्कुल खत्म कर दें जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही थी। पेशेंटली चीजों को हैंडल करें ताकि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे ही सही लेकिन रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके और रिश्ते में खुशहाली आ सके। तो फिर से जो रुका हुआ रिश्ता है वो ग्रोथ, सक्सेस की तरफ जा सकता है। समय लग सकता है, वक्त लग सकता है। तो वो यही चाहते हैं कि चाहे थोड़ा सा वो अपने आप को अभी स्पेस बनाएं, थोड़ा सा भले ही दूरियां बनाकर रखें, ताकि वो अपने आप से बातें कर सके, नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकल सकें और इस ग्रहण को हटा सके, और तभी वो धीरे धीरे करके अपने वाणी पर कंट्रोल करते हुए प्यार और मिठास के साथ आगे बढ़े, ताकि रिश्ता स्टेबल और कामयाब हो सके। समय लगे, वक्त लगे, लेकिन चीजें कामयाब हो सके। तो आउटकम देख लेते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द डेविल। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो इस रिश्ते में लस्ट रहा है, एडिक्शन रहा है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, खुद नेगेटिव होना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन होना, या फिर चीजों पर कंट्रोल करके रखना, बाधाएं देना, रुकावटें देना हर चीज को। तो इसका आउटकम बता रहा है कि उन चीजों को खत्म करते हुए, चाहे जो भी लस्ट या एडिक्शन रहा है, पेशेंटली चीजों को हैंडल करते हैं, और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ उन चीजों को खत्म कर देते हैं, और नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं। तो उन चीजों का खात्मा होगा जो इस रिश्ते में जकड़न महसूस किए हुए थे, जो परेशानी, प्रॉब्लम्स दे रही थी। तो वहां एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर वो चीजें ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके, रिश्ते में खुशहाली की तरफ आगे बढ़ सके। इसमें इसका आउटकम यही बता रहा है कि धीरे धीरे करके वो चीजें खत्म होंगी जो इसमें लस्ट या एडिक्शन दे रही थी, जो जकड़न महसूस किए हुए थे, जो घुटन महसूस हो रही थी। तो धीरे धीरे करके उनका छटना हो सकता है, और ईमानदारी के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो सकती है, और समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब होगा, और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस की तरफ बढ़ेगा। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड द हैंग्ड वन। यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी इस रिश्ते में काफी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल है, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं, नेगेटिविटी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। दोनों ही एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, प्रॉब्लम में है। दोनों ही महसूस कर रहे हैं कि उनके पार्टनर ने उनको दुख तकलीफ दिया है, उनके पार्टनर ने उनको दुख तकलीफ दिया है। दोनों ही उठ नहीं पा रहे हैं, अभी भी चल नहीं पा रहे हैं, लेकिन एक उम्मीद बनाए हुए हैं। उनको लग रहा है कि धीरे धीरे करके, चाहे किसी ने किसी के साथ कुछ भी किया है, लेकिन क्योंकि ये अंधकार के बाद एक रोशनी का कार्ड है, एक उजाले का भी कार्ड है। तो चाहे अंदर से कितना ही टूट चुके हैं, लेकिन यहाँ अगर वो अपना नजरिया चेंज करेंगे या सामने वाले के नजरिए से चीजों को देखेंगे, तो फिर से जो रिश्ता हैंग हो चुका है, रुक चुका, थम चुका है, तो स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, अपने आप को हील करेंगे, और समय के साथ, फ्लो के साथ चलना सीखेंगे। तो धीरे धीरे करके चीजें पॉजिटिव हो सकती हैं। या फिर ये भी कहा जा सकता है कि अभी
थोड़ा सा आपको रुकना चाहिए, ठहरना चाहिए। जब तक आप पॉजिटिव नहीं हो जाते, अपने आप को हील नहीं कर लेते, आप इस सिचुएशन में नहीं आ सकते कि आप नज़रिया चेंज कर सकते हैं, समय के साथ फ्लो के साथ चल सकते हैं, तब तक आप वेट और इंतजार कीजिए। जब आपको लगे कि आप इस सिचुएशन में आ गए हैं तो धीरे धीरे करके आगे बढ़िए, क्योंकि अंधकार के बाद उजाला जरूर होता है, अंधकार और उसका छटना होता है। धीरे धीरे करके रोशनी बढ़ती है, तो उसी तरह से दुखों के बाद एक दिन सुख भी जरूर आते हैं। तो दुखों का खात्मा होगा और सुख आएंगे, लेकिन धीरे धीरे करके समय लगेगा, वक्त लगेगा, आपको पॉजिटिव होना होगा, समय के साथ वक्त के साथ चलना होगा, तो तभी ये चीज़ें पॉजिटिव होंगी। तो अभी आपको किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करनी है, सोच विचार करके अपना खुद को पॉजिटिव बनाते हुए, नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए तभी आप आगे बढ़िएगा, तभी ये पॉसिबल हो सकेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। फिर मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच।